एक समय की बात है, दो भाई थे। वे ऊंट पर चढ़कर कमाई के लिए परदेश जा रहे थे। देखना छोटे, परदेश पहुंचकर हम कुछ ही समय में इतना धन कमा लेंगे कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सही कहा भैया। फिर तो हमारे पास एक बड़ा सा आलीशान घर होगा, नौकर चाकर होंगे। भैया पैसा ही सब कुछ है। सभी लोग एक दिन हमारे कदमों में झुकेंगे। दोनों बातें करते करते अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे कि उन्हें दूर से एक साधु दौड़ता हुआ अपनी ओर आता दिखाई दिया। ये देखना, सामने से कौन बेतहाशा भागा चला आ रहा है। हाँ, है तो सही। छोटे, कोई साधु मालूम पड़ता है। कोई भूत तो नहीं देख लिया इसने जो इस तरह भागा चला आ रहा है? जरा पूछ तो। रुको भैया, मैं पूछता हूँ। क्यों बाबा, कहाँ भागे चले जा रहे हो? अरे आगे मत जाना, आगे मत जाना। आगे बड़ी भयानक डायन बैठी है, पास जाओगे तो खा जाएगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वापस चले जाओ। कोई नहीं बचेगा, डायन से कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। भागो। इतना सुनकर दोनों भाइयों ने इसका मतलब जानना चाहा, लेकिन वो साधु दौड़ता ही चला गया, रुका नहीं। उसके चले जाने पर दोनों भाइयों ने विचार किया। लगता है साधु निहत्था है, डर गया है। हमारी जवान उम्र है छोटे, शरीर में काफी बल है, बंदूक तलवार हमारे पास है, हमें डर कैसा? सही कहा भैया। डायन हमारा क्या कर लेगी? और फिर डरना तो कायरों का काम है भैया, हमारा थोड़ी है। हम तो बहादुर राजपूत हैं। चलो चलते हैं। ये विचार कर दोनों आगे चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक जगह सोने की मोहरों की थैलियां दिखाई दी। वे ठहर गए। ऊंट से उतरकर देखा तो सचमुच सोने की मोहरें थी और गिनने पर वो पूरी 10,000 मोहरें हुई। मोहरें देखकर बड़ा भाई बोला, ओहो, अब समझा। बड़ा चालाक था वो साधु। हो ना हो वो जरूर कोई सवारी लाने गया होगा। हम लोगों को डायन का डर दिखाकर वो चाहता था कि हम लोग इधर ना आए, ताकि वो सवारी लाकर मोहरों को ले जा सके। समझे छोटे? हाँ भैया, अच्छा हुआ जो हम दोनों उसके धोखे में नहीं आए और निडर होकर यहाँ तक पहुँच गए। सोने की मोहरें मिलने से वे दोनों बहुत खुश थे। अब परदेश जाकर कमाने की जरूरत जो नहीं रही। कुछ किए बिना ही किस्मत खुल गई। बड़ा भाई बोला, छोटे छोटे, हम दिन भर के भूखे हैं, कुछ खा पी लें तो फिर घर लौटा जाए। परदेश जाने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो, गांव यहाँ से दूर नहीं है, पास में ही है। तुम जाकर कुछ खाने का ले आओ, तब तक मैं इन सोने की मोहरों को संभाल के रखता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। बड़े भाई की बात मानकर छोटा भाई भोजन की व्यवस्था करने चला गया और इधर 10,000 मोहरें देखकर बड़े भाई का मन ललचाया। उसके मन में विचार आया, अरे अब इनका आधा हिस्सा करना पड़ेगा। 10 की जगह मुझे 5,000 मोहरों से ही संतोष करना पड़ेगा। क्या ये मुझे सब नहीं मिल सकती? लोभ पाप का बाप होता है। लोभ ने बुद्धि को बिगाड़ दिया। बड़े भाई ने तत्काल निश्चय कर लिया और खुद से बोला, मिल क्यों नहीं सकती? अब तो ये 10,000 मोहरें अवश्य मेरी ही होंगी। बंदूक भरकर रख लेता हूँ, छोटा भोजन लेकर आता ही होगा। बस सामने आते ही गोली दाग दूंगा और उसका काम तमाम। और इस सुनसान इलाके में कौन देखेगा? यहीं कहीं गड्ढा खोदकर इसकी लाश गाड़ दूंगा और घर जाकर कह दूंगा कि भाई है जैसे मर गया। बंदूक भरकर वो छोटे भाई का इंतजार करने लगा। उधर छोटे भाई के मन में भी लोभ जागा। उसने भी 10,000 मोहरें पूरी मिलने की बात सोची। उसकी भी बुद्धि बिगड़ी। उसने निश्चय करके जहर खरीदा और भोजन में मिला दिया। उसने सोचा, ये मिला दिया भैया के खाने में जहर। मैं जाकर भैया से कहूंगा, भैया
तुम पहले खा लो, मैं अभी थका हुआ हूँ, बाद में खा लूंगा। और जैसे ही भैया खाएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। बस, और फिर बड़े ही आराम से सारी मोहरें मेरी हो जाएंगी और उसकी लाश को वहीं कहीं गाड़ कर घर चला जाऊंगा। भोजन लेकर वो पहुंचा ही था कि दनादन 2-3 गोलियां लगी और वो धड़ाम से गिर पड़ा। प्राण पखेरु तत्काल उड़ गए। अब तो बड़े भाई की खुशी की सीमा न रही। इंसान जब पाप करके सफल होता है तब उसका परिणाम भूलकर प्रमत्त हो जाता है। सफलता के आनंद में वो मस्त हो गया। उसके मन में आया, कर दिया अपने छोटे भाई का काम तमाम, अब सारी सोने की मोहरें मेरी। लेकिन जरा अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, पहले भोजन कर लेता हूँ, फिर इसे ठिकाने लगाऊंगा। वो भोजन खाने लगा। उसमें जहर तो था ही, खाते ही चक्कर आने लगे और कुछ ही क्षणों में वो ढेर होकर गिर पड़ा। भागवत में कहा गया है, इस अर्थ नामधारी अनर्थ से दूर रहना चाहिए। इससे 15 अनर्थ पैदा होते हैं। चोरी, हिंसा, असत्य, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। करीबी से करीबी संबंधी तक के मन एक एक कौड़ी के लिए फट जाते हैं और थोड़े से धन के लिए वे क्षुब्ध और क्रोधित होकर सारे प्रेम को भूलकर एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहां भी यही हुआ। दोनों ही भाइयों को धन रूपी डायन ने बात ही बात में खा लिया।